वो तो अत्याचारी लोग अभी वो क्या खत्म है उसको अभी को क्या यार खत्म करो कोई बात नहीं जमीन खान का संघर्ष करो जमीन खान का संघर्ष करो बोलो आप 30% नहीं है बोलिए भाई नीचे बैठे हो ना नीचे बैठे हो। देखिए पांडा जी मैं बता प्रॉब्लम आगे ऐसी हालत ना हो नौबत ना हो हम यही चाहते हैं। लेकिन अगर आगे ऐसा होता है तो डराओ मत। तुम्हारे डरने से हम डरने वाले नहीं हैं। तो हमको धमकियां मत दो कि तुम धमकियां दोगे हमको। यहाँ कंज्यूमर आते हैं नीचे पेमेंट पे करने के लिए, उनके साथ भी यहाँ दादागिरी होती है।
आज वो भी चिला रमानी साहब ने कहा है कि हर कंज्यूमर को रिस्पेक्ट दिया जाएगा। दादागिरी का काम बंद करो, ये सब चलने वाला है नहीं। और डराओ मत, हम डरने वाले लोगों में से नहीं है, हम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के सिपाही हैं। डराने वाला काम मत करो। और ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुमरा कौसा के अंदर कंज्यूमर होशियार है, आपका पेमेंट पे करेंगे, आपके साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि आपकी बिल कोई फ्री में आती है, आपकी लाइट फ्री में आती है, आप पैसा दे के लाते हो। और हमारा इस्लाम सिखाता है हम किसी के साथ कोई नाजायज काम नहीं करेंगे, ना आपका चुमन्नी लेंगे। हमारी शहर की आवाम इतनी होशियार है, इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों पे खड़े रहोगे। नहीं तो हम हमारी स्टाइल में हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, हमारे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद अशरफ भाई साहब, अपोजिशन लीडर हमारे एक्स सालू पठान और राष्ट्रवादी पार्टी के पूरे कांग्रेस, पूरे नगर सेवक, नगर सेविका संगठन मिल करके यहाँ पे जन आंदोलन करेंगे। दूसरा मीटर लगा दीजिए, वो भी उसका भी सर्टिफिकेट दे दीजिए। आप खुद तय कर लीजिए कि किसी में भी 1 यूनिट का भी अंतर आता है। बहुत सी ऐसी शिकायत है जो महीनों से फ्लैट्स बंद है, उसके बाद भी कंटिन्यू हैवी बिल आया, ऐसी बहुत शिकायत आई है सामने। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल केस आप कस्टमर को बताइए, ऐसे में बात नहीं करता मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए अभी जो हमारे इश्यूज हैं, ये इश्यूज को पहले क्लियर होने दो। कंटिन्यू करने के बाद बहुत सारे और भी टाइम मिलेंगे, हम उनसे बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी मेरा एक लास्ट सवाल था चिला रमानी साहब से। चिला रमानी साहब को मैं एक बिल दिखाता हूँ। अगर 100 टन की पावती आदमी ने भर दिया तो उसके बाद भी ये उसके ऊपर विजिलेंस केस क्यों? सर, ये इमीडिएटली बिना देख के मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, ऐसे देख के तो आप मत दीजिए, आपको जवाब देना है इसका। मैं दे दूंगा। बस ठीक। अच्छा ठीक है सर, अभी 1 मिनट भाई, अब आप बोलेगा फाइनल लास्ट इसके बाद बंद करेंगे। मुमरा कौसा दीवार बंद नहीं करेंगे, अभी मीडिया को साफ बताएंगे। एक बार भाई बोलो। 390 करोड़ की थकबाकी यहाँ पर बताई जाती है और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसमें से 80% थकबाकी बोगस है। इसका सबूत मेरे पास है। एक सबूत के तौर पे मैं आपको बिल बताता हूँ कि 1,59,000 का बिल था, जिसको मैं कंज्यूमर ने एप्लीकेशन किया दीवा के ऑफिस में। उसके बाद 1 महीने तक टोरेंट के लोगों ने कहा कि ये बिल आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद मैं नोडल ऑफिसर के पास गया, वहां पर भी नोडल ऑफिसर ने बोला ये इसका वेरिफिकेशन हुआ है, ये बिल आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद मैंने जब प्रेशर डाला तो उन्होंने वो बिल दुरुस्त किया और वो बिल -3,900 हुआ। मतलब 1,59,000 का जो बिल था वो थकबाकी जो बताई जा रही थी वो बोगस थी। और इसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जितनी मुमरा कौसा पे जितने पीडी कंज्यूमर है, इनका जो फिक्टिशियस एरियस है वो फिक्टिशियस एरियस सब उड़ाया जाए। जो एवरेज बिल जाता है, जो पॉलिसी का बिल जाता है, उन बिलों का वेरिफिकेशन हो और उसका फाइनल बिल बनाकर पीडी कंज्यूमर को दिया जाए। उसके बाद अगर उसने नहीं भरा, उसके बाद अगर वो कंज्यूमर ने नहीं भरा तो आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि फिक्टिशियस एरियस मार्च एंडिंग में MACBCL उड़ा दिए। यहाँ पर थाना 3 में थकबाकी अभी भी बरकरार है और ये टोटल थकबाकी बोगस है। अगर मैंने लाइट यूज नहीं किया तो मैं बिल भरूं क्यों? 1,59,000 का बिल -3,900 होता है, तो समझो आपकी ये पैसा भरने की बात है। अच्छा एक अहम बात खाली साफ सुना देंगे। अच्छा लास्ट बात सर, सुन रहे हैं ना?
इसमें 1,59,000 का बिल मैंने उसको -3,900 करने के बाद भी उस कंज्यूमर पे टोरेंट केस कर दिए। अच्छा, उस कंज्यूमर ने दूसरे के मीटर से लाइट लिया था, तब भी उस पे केस किया गया और उसको 40,000 रुपए भरने के लिए बोल रहे हैं। तो हमारी ये मेन मांग है कि आप जो फिक्टिशियस एरियस है उसको पूरी तरह उड़ाया जाए और लोगों को जो फाइनल बिल होता है, MSEDCL का एक्ट है 52A के तहत 1 महीना अगर आदमी लाइट बिल नहीं भरता है तो दूसरे महीने उसको TD की नोटिस दी जाती है। अगर वो TD के 15 दिन के नोटिस में भी नहीं भरता, 3 महीने के बाद PD किया जाता है। तो 3 महीने का कितना बिल होगा एक कंज्यूमर का? 5,000, 10,000, 15,000, लाख 2 लाख बिल कैसे हो सकता है? तो ये 1,000, 2,000, 3,000 का रीडिंग मार के ये बिल लाखों में चला गया है। तो वो एरियाज पूरी तरह उड़ाया जाए। याला मराठीत कसं म्हणतात साहेब? बजेट फुगवणं. अमाउंट मोठी करणं. जी फॅब्रिकेटेड शूज आहे ना ती नका ठेवू, ती शूज काढा. सर बेटर एस्टिमेट गुजराती. सर ये इन्होंने काफी चीजें बताई। एक केस करके उसका जैसे आपको किसी चीज का बुरा लगा जिसमें खेद है, मैंने कहीं कहा था कि मुंबई में कहीं न कहीं कुछ लोग चोरी कर रहे हैं, आप लोगों में से कुछ लोगों को आपत्ति हुई, मैं खेद प्रकट करता हूँ, सब लोग नहीं है, समाज में हर तरह की प्रवृत्ति होती है। उसी तरीके से एक तो केस कहीं पे MSEDCL ने गलत बिल किया होगा, कोई डिनाई नहीं करता है, उन्होंने काम करके दिया, उनको करेक्ट करा के दिया, इनके लिए वो सराहनीय बात है, लेकिन उसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते कि सबके सब ऐसे होंगे। रही बात हम एक सेकंड के लिए आपको टोकूंगा. ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस. I agree. ही इज वर्किंग विद एट दैट टाइम द टीम ऑफ MSEDCL. मैंने इसके लिए कहा सराहनीय है कि इन्होंने प्रैक्टिकली वर्किंग इन टीम ऑफ इट. तो सर मैंने सराहनीय करके मैंने उनकी तारीफ की कि उन्होंने वो काम करा के दिया। आज भी MSEDCL के जो अरियर्स है, जैसे आपने कहा पॉलिसी मैटर है, MSEDCL के अरियर्स को रेक्टिफाई करने का उन्होंने सामने से कहा, नोडल ने करेक्ट करके दिया। अगर किसी में, जैसे मैंने शुरुआत की थी, PD में 2 तरीके के होंगे, किसी के बिल बराबर होंगे, किसी को शिकायत होगी कि मेरा बिल सही नहीं है, मेरा बिल गलत है। वो बिल को दुरुस्त करने के लिए MSEDCL के साथ बैठ के बात करके करेक्ट करने के लिए हम भी सहभागी होने के लिए तैयार हैं, हम भी हेल्प करने को तैयार है। लेकिन किसी भी तरीके को MSEDCL के अरियर्स को चेंज करना वो MSEDCL का ही अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। तो वो डिमांड आप मेरे पास मत रखिए, इसीलिए आपको जफर नोमानी की मांग क्या थी सर कि यहाँ पर एक MSEDCL का अधिकार देखिए ताकि थाने कलवा दौड़ना न पड़े। मैं आपकी रिक्वेस्ट MSEDCL तक पहुंचाऊंगा। वो करते हैं नहीं करते हैं, एक मिनट सर, आप अपने लेवल पे कीजिए, अपने लेवल पे कीजिए, दोनों तरफ से कोशिश है ना। मैं एक बात बोलता हूँ, सुनो। आज जो बातें हुई, जैसे भी उन्होंने कहा कि MSEDCL के एक अधिकारी को मैं यहाँ अपॉइंट करने की बात करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, उनको कन्वे रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी और मांग सुनिए, करूंगा। ऐसा नहीं है कि हम उम्र के बाहर जा रहे हैं। कैसे आज हुआ है, अगर आगे नहीं होगा तो कैसे होगा? बिल्कुल खत्म होगी बात। अब रही बात, सुनिए, अब रही बात जगदीश चंद्रामानी साहब, हम लोग ये चाहते हैं कि मीडिया यहाँ मौजूद है, और सर मीडिया एक आईना है। हमारे सीनियर साहब गौड़े साहब बेचारे बहुत टाइम से यहाँ बैठे हैं, और मैं सर का शुक्रिया अदा भी करता हूँ। लेकिन सर आप बता दीजिए, जो मुद्दे भी क्लियर हुए हैं, आप बता दीजिए क्या क्या मुद्दे क्लियर हुए। बताना कि नहीं सर, बहुत सारी मीडिया बाद में आई, बात में इन शॉर्ट ये भी आया। इन शॉर्ट एक बार रिवाइज करके जो हुआ है एक मिनट सर बोलेंगे, हम लोग सुनेंगे। आप बता दीजिए, धरना आपका था। नहीं आपका बोलना जरूरी सर। नहीं हम कितना बोले सर, हमारी मांग थी अभी भाई, हमारी मांग थी सर, आपके मुझे ऑफिशियल एक मिनट विश्वास नहीं है। आप बोले नहीं, आप बोले सर, नहीं आप नहीं बोलेंगे सर, आप बड़े नहीं, आप बोलेंगे सर, नहीं सर, सबके पास पूरी बाइट है, नहीं आप बोले सर, आप बताइए ना। देखिए
जगदीश सर तो बीच में क्या करने उसने क्या ऐसा करने सर चलिए मोबाइल पे सर चलिए भाई सुनो महाराज में चौपाटी बोल रहे हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि आपको एरिया वाइज टीम दिया जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। मैंने आपको जीवन क्लब से परिचय करा दिया, ये हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो आपको पूरी टीम के देंगे। लेकिन मेरी आपसे ये विनती है कि ये पब्लिक डोमेन लिस्ट नहीं है, ये तो मैनेजर्स को 1 लाख लोग फोन करते रहेंगे तो वो आदमी काम कब करेंगे। जी जी तो दिस इज अ प्राइवेट लिस्ट। आप कृपया करके वो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है। आप लोगों ने कहा कि कुछ लोग टॉरेंट के का उनका व्यवहार या बर्ताव कभी किसी के साथ ठीक नहीं है, जो मैंने आपको पूरा आश्वासन दिया कि हम उसका पूरा का पूरा, ये हमारे कल्चर के खिलाफ है और हम किसी के साथ भी गलत बदसलूकी हम भी बर्दाश्त न करेंगे, न कोई हमसे करेगा वो भी हमसे बर्दाश्त होगा। तो एक दूसरे की इज्जत रखनी चाहिए, मान रखना चाहिए, ये बात सहमत हूँ आपसे। तीसरी बात आपने कही कि जिनका विजिलेंस केसेस है, जो नए केसेस है आने वाले, उनको 3 बार नोटिस दिया जाए टोटल। 3 बार 3 महीने में। जिनको 1 जा चुका है उनको 2 जाएंगे, बराबर है। तो विजिलेंस के नोटिस जा भी चुके हैं तो 3 बार किसी को इतला नहीं सर, आज से 3 बार। सर ये तो आप सिंपल जाती नहीं, आज से नहीं सर, ये थोड़ा गलत है। किसी को दिया गया है तो वो तो मतलब आपने किसी को माफ कर दिया, ये तो चोरी, ये गलत है। बोल दे मान बात अभी हुई, वहाँ साहब बोल आज ही बोल रहे हो। मान लीजिए साहब, मान लीजिए साहब, दुआ पूछेंगे तुम्हारे। बोलिए वीडियो सुन लीजिए। मौलाना साहब हमारे भी रिक्वेस्ट। मौलाना साहब मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भी यहाँ का आवाम हूँ साहब कुछ इस गरीब की भी सुनिए। आज से 3 महीना रफीक भाई, चलिए ठीक है। आज से 2 महीना 3 नोटिस। 3 महीना 3 नोटिस। मौलाना साहब ने कहा 3 महीना बोलेंगे 3 महीना बोल रहे हैं। आपको दूसरी उंगली दिखी नहीं। भाई मुद्दे पे हम लोग हैं। 3 महीना 3 नोटिस, ठीक है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नोटिस का इंतजार न करें। मेरी भी रिक्वेस्ट है, ये मेरी भी रिक्वेस्ट है, ये नहीं कि तीसरा नोटिस आएगा फिर चलते हैं। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है। कंज्यूमर की भी जिम्मेदारी है, कंज्यूमर की भी जिम्मेदारी है। और इस पे सिर्फ जो ये है, मेरी भी, आपने सबने कही तो एक मेरी भी सुनिए। मीटर के साथ टेम्परिंग, छेड़छाड़ मत होने दीजिए, उस पे मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। आपने कहा गरीब है, मीटर नहीं है, पीडी है, पुराना बाकी है या गलत था, ये सब मैंने माना। लेकिन जिसके घर पे मीटर है और वो मीटर के साथ जानबूझकर छेड़खानी करता है, कोई रिमोट लगाता है, कोई उसको स्लो करता है, ये चीज के ऊपर किसी भी तरीके का नोटिस नहीं होगा, उसके ऊपर केस होगा। क्योंकि वो सीधा साधा आदमी चोरी कर रहा है और जानबूझकर कर रहा है, ये चीज का मैं आपको इंटेंशनली है, वो इंटेंशनल चोरी है। सही बात, ठीक है। तो ये मैं आपसे कह दूं कि कोई भी मीटर के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए और आप किसी वक्त का इंतजार मत कीजिए, तीसरे नोटिस के लिए सामने से आ जाइए। हमने पीडी स्कीम के ऊपर बात कर दी, हमने आपको पीडी स्कीम इंस्टॉलमेंट के साथ एक्सटेंड करके दे दी, ठीक है। 31 जुलाई तक, ठीक है। हमने आपको स्कीम एक्सटेंड करके दे दी। अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, आप जुलाई तक मत रुकिए, कि आप कोशिश कीजिए उससे पहले आ जाए। जितना जल्दी आएंगे उतना अच्छा है। उसके बाद लेकिन उन लोगों को जो नहीं आ रहे हैं, जिनको डायरेक्ट है, उनको हम नोटिस भेजते रहेंगे, उनको हम नोटिस भेजते रहेंगे। और अगर उन्होंने मीटर नहीं लिया 3 नोटिस के बाद या पीडी स्कीम का उन्होंने फायदा नहीं उठाया, तो हम उनके ऊपर कानून के तहत कार्यवाही करेंगे। हमारी कोई कार्यवाही नहीं होगी, बराबर। MSCDCL से हम आपकी रिक्वेस्ट करेंगे, जो आपने कहा है अधिकारी वाली बात हम रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। आपके पास पूरा अधिकार है, आप MSCDCL में आपकी जाके ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है, हम भी कोशिश करेंगे, आप भी रिक्वेस्ट कीजिए, 2 तरफा कोशिश करेंगे। देखिए हमारी वो हमें पता आपके अधिकार में नहीं है। देखिए कंज्यूमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, इससे ज्यादा खुशी हमको, आपसे ज्यादा हमको होगी, क्योंकि इस तरह का माहौल नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमको भी उतनी ही खुशी होगी, ठीक है। तो लेकिन MSC समीर पठान का मैंने आपको बोल दिया, बोले ना मीडिया सामने। हाँ तो बोल दिया सर, समीर पठान बोलिए ना, उसके लिए तो बैठे थे हम लोग।
समीर पठान से जो अगर गलती हुई है, अगर उन्होंने किसी के साथ गलत बात की है और किसी भी तरीके के साथ अगर उसने किया, मैंने उसे मिला नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे उसे मिलना पड़ेगा, लेकिन वो मुंगरा में नहीं होगा, काम करेगा। हम तब तक उसको कहीं और काम करवाएंगे। अगर उसने किसी के साथ गलत व्यवहार किया या अपना काम ठीक से नहीं किया है, तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। ये जो आज की घटना हुई है, सर देखिए, अभी ये नहीं, ये तो बोलना पड़ेगा। ये मैं जब तक जानता नहीं हूँ मैं नहीं बोल नहीं जानकारी नहीं देखिए है सर आप। नहीं सर देखिए अरे सर, आज की जो घटना हुई, आज जो घटना हुई तो आप जानते हैं। सर मैं जानता आप हूँ। पढ़ लीजिए, मैंने क्या लिखा है। नहीं सर, नहीं सर, मैं सुना देता हूँ। देखिए सर, आज की जो प्रॉब्लम अभी जो हुई है। कहीं आपको मेरा मान रखना सर पड़ेगा। सुनिए ना, सर सुनिए ना सर। शमीम भाई अरे सर सुनिए, रिक्वेस्ट है, बड़ी बात नहीं करो। रिक्वेस्ट है। अभी आपने मुझे कहा सर करने को, रिक्वेस्ट आपने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं बात करूं, मैं आपको कह रहा था आप बोलिए। अभी आपने मुझे बोला है तो मुझे मेरे साथ नहीं देखिए नहीं करके नहीं प्लीज शमीम भाई एक मिनट मैं ऐसी बात चाहता हूँ। मेरा ये कहना है, मैंने यहाँ लिखा है और मैंने कहा आप बोलिए बात को। आज जो घटना घटी, जिसको लेकर के आज इतना अफरा तफरी अचानक में सब हो गया, आइंदा ऐसी घटना ना घटे। और जो परिवार के साथ ये हादसा हुआ है, उस परिवार के साथ आप जाकर के मिले, हम आपको वहां लेके चलेंगे। और अगर आपको लगता है कि वो परिवार के साथ आपकी जो भी प्रॉब्लम से लाइट 48 घंटा नहीं रहने के नाते, डायलिसिस वक्त से नहीं होने के नाते वो माँ चली गई, उस परिवार से मिले और उसे कुछ कमर्शियल उसको देना, उसके फैमिली को। आप ऐसा हम मांग करते हैं। ठीक है, वो आपको लिखित में भी देना पड़ेगा। आप बोलिए क्या कहेंगे। मैं इस वक्त ऐसा है, बिना बॉन्ड बिना वगैरह के बोले जो है ना, वो तथ्यों प्रोसेस के देखेगा सर, हम नहीं बोलते, आप रंग कर दीजिए। नहीं, सर, वो इंक्वायरी का मामला है ना, उनका इंटरव्यू। हमारी टीम जाएगी, तो नहीं हमारा डिसीजन अधिकारी ये जाएगा। बोलिएगा। हम इस चीज को अपने हिसाब से भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। जी।